नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक में क्या शक्ति होती है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से जो वास्तविकता है बताने का प्रयास करता हूं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया मुमताज के लिए। शाहजहां के लड़के का नाम औरंगजेब। औरंगजेब ने राजनीतिक कटुतावश शाहजहां को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद बोला कि मैंने आपको बंदी तो बना लिया, लेकिन आप मेरे पिता है, कोई भी दो बातें मांग लो मैं आपको दे दूंगा। तो शाहजहां ने पहली बात रखी कि मुझे वहां पर बंदी बनाकर रखा जाए जहां से ताजमहल स्पष्ट दिखाई देता हो। आज भी यदि हम आगरा में जाते हैं तो जहां पर शाहजहां को रखा गया था वहां से ताजमहल स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और दूसरी बात शाहजहां ने कहा, मुझे दो बच्चे दे दो जिनको मैं पढ़ा सकूं। औरंगजेब मुस्कुराया और बोला, बादशाही चली गई पर बादशाहतपन अभी तक नहीं गया। जी हां, यह बहुत बड़ी बात है। एक राजा किसी के ऊपर बाह्य रूप से आधिपत्य स्थापित कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक ही होता है जो छात्र की, विद्यार्थी की आत्मा पर भी राज करता है। इस कारण कहते हैं कि जब जब उठती है अनाचार की आंधी, जब जब उठती है अनाचार की आंधी, तो शिक्षक पैदा करता गौतम या गांधी। कोई सुभाष फट पड़ता इस धरती से जब कभी चेतना यहां किसी ने बांधी। कितने दिन टिक पाएगा यहां अंधेरा, मैं नित नूतन ज्ञान के निर्झर दूंगा। तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। एक तेजस्वी अध्यापक क्या कर सकता है? जिस समय सिकंदर भारत की ओर चला तो सिकंदर नहीं चला था, आचार्य उनके जो गुरु थे अरस्तु, उनकी परंपरा भारत की ओर चल रही थी। और सिकंदर ने भारत पहुंचकर जब लड़ाई सेल्यूकस को सौंपी तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी यूरोप के गुरु अरस्तु और चंद्रगुप्त के गुरु कौटिल्य चाणक्य के बीच में। और इसमें विजय हुई थी आचार्य चाणक्य की। ये भारत का इतिहास भी बताता है और विश्व का इतिहास भी बताता है। आचार्य चाणक्य ने ही कहा है कि शिक्षक की गोदी में प्रलय और सृजन दोनों पलते हैं। इस कारण शिक्षक ने अपने शिक्षक धर्म का पालन करना चाहिए। पुनः सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।